जब हम लोग कोई मीठा खाना खाते हैं, मीठे मशरूबात पीते हैं, बेकरी जाकर बिस्किट्स खाते हैं, केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज़ खाते हैं, तो ये सारे जो फूड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स कहलाते हैं। जब कोई भी हम में से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है तो उसकी वजह से शुगर लेवल स्पाइक करता है। जब शुगर लेवल स्पाइक करता है तो इसके साथ इंसान के जिस्म में जो इंसुलिन बन रही होती है वो भी स्पाइक करती है। पहले शुगर स्पाइक करती है, उसी के साथ इंसुलिन स्पाइक करती है, और जब इंसुलिन स्पाइक करती है और बहुत अरसे तक रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्तों की बुनियाद पर, महीनों, सालों तक ये स्पाइक आती रहे, तो होता क्या है इन द एंड कि सेल्स जो हैं इस स्पाइक के अगेंस्ट काम करते हैं। वो काम करना इंसुलिन के अगेंस्ट काम करना है, या इंसुलिन का जो काम है शुगर को अंदर करना सेल के अंदर, वो सेल रिस्पॉन्ड करना इंसुलिन के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। यानी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि ये हमेशा ही स्पाइक आ रही है, हमेशा ही इंसुलिन की स्पाइक आ रही है, तो छोड़ दो, इसका पीछा छोड़ दो, इसके अगेंस्ट या इसके बात ना मानो। तो होता ये है कि जब सेल्स इंसुलिन की बात मानना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाता। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन ज़्यादा हाई लेवल जा जाकर बॉडी के सेल जो हैं इसकी बात मानना छोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से इंसान को प्री डायबिटीज़ होती है, इसी की वजह से इंसान को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और इसी की वजह से कभी कभी फैटी लिवर डिजीज़ होता है, और फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये जो स्पाइक्स हैं जो इंसुलिन लेवल पे आ रही होती हैं, ये सिर्फ एक ही तरीके से कंट्रोल की जा सकती हैं सारी दुनिया में। और तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जो हैं वो कम से कम लें। यानी आप जब भी कोई खाना खाएं उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो देख लें। अगर कोई फूड आप खा रहे हैं, कोई पैक्ड फूड है, बेकरी स्टफ़ है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को या उसके कंटेंट्स को ज़रूर देखें कि आया इसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर है कितनी। अगर इस किस्म के खाने रोज़ाना की बुनियाद पे आप खाते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस का सामना करने पड़ेगा आपको, तो आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होकर रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा।